हेलो बच्चों, कैसे हो? शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद होंगे बच्चों। मैं तालिब सैफी, क्लास 12 का चैप्टर नंबर 4 होगा आज हमारे पास। बेटे चैप्टर नंबर 4 का नाम होगा सारणिक। और चैप्टर नंबर आप लोगों ने अच्छे तरीके से गेट लगा दो, अच्छे तरीके से आप लोगों ने बेहतर तरीके से किया होगा। और बच्चों बस फर्क इतना है सारणिक में और आव्यूह में। सारणिक में जो हुआ करें बच्चे, ये मोड़ का निशान मतलब ऐसे डंडे लगाए दिखाई देख रहा है, और आव्यूह में जो हो रहा है बेटे एक बड़ा ब्रैकेट लगा हुआ दिखाई देख रहा है। तो पहचान है इसमें सारणिक में और आव्यूह में। तो सारणिक की पहचान इस टाइप से करेंगे और आव्यूह की पहचान जैसे ए सवाल लिखा हुआ मतलब थर्ड सवाल लिखा हुआ तो इस टाइप से करेंगे, राइट। तो आप लोगों से पहला सवाल दे रखा 1 से लेकर 2 तक के जो सारणिक का मान बताना, यानी कि पहले वाले का सारणिक का मान बताना होगा, फिर इन वालों का दोनों का सारणिक का मान बताना होगा। तो पहले वाले को सोल्व करता हूं बेटे, ये वाले को, इस वाले को। फर्स्ट पहला क्वेश्चन होगा मेरे पास 2 4 माइनस के 5 और फिर कितना है बेटे माइनस का 1। इसका मान निकालना तो इसे त्रिभुज डेल्टा से दिखा दे रहे हैं। किससे दिखा रहे हैं बच्चों? डेल्टा से। तो इसका मान कैसे निकाल रहे होंगे बच्चों? बहुत अच्छे तरीके से ज्ञात कर रहे होंगे बेटे। 2 का पहाड़ा 1 में 2 एकम कितना होगा बच्चे? 2 माइनस, हमेशा माइनस का निशान लगा कर 2 का पहाड़ा 1 में पढ़ दिया, 2 एकम 2 माइनस निशान लगाएंगे। 5 चौक कितना हो जाएगा? 20। फिर माइनस का, क्योंकि एक जगह माइनस है तो बेटे वहां प्लस कर देना, दो जगह माइनस तो खत्म कर देना। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। 5 चौक कितना हो जाएगा? 20। तो आंसर कितना आ रहा होगा मेरे शेर? 18। बड़ा आसान, बड़ा बेहतरीन सवाल होगा अपने आप में, जो आप लोगों ने 18 क्वेश्चन का मतलब आंसर लाए हैं बेटे। सेकंड पार्ट, दूसरे का सेकंड, फर्स्ट पार्ट कर रहे होंगे, देखो ध्यान से। कोस थीटा माइनस के साइन थीटा, इसकी वैल्यू बतानी है आप लोगों को, साइन थीटा। और फिर कितना होगा प्यारे बच्चे? कोस थीटा। बताओ भाई कैसे निकाल रहे होंगे? तो डेल्टा बराबर, डेल्टा से दिखा रहे होंगे सारणिक के मान को। कोस की कोस में कर रहे होंगे तो कौन सा निशान आएगा? कोस स्क्वायर थीटा। फिर माइनस बेटे यहां माइनस और एक और माइनस पहले से, तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा? प्लस। फिर क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर थीटा। और आप लोगों ने पढ़ रखा 10th क्लास में साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी हो रहा है मेरे शेर? 1 हुआ कर है। तो ये क्या होगा आप लोगों का बेहतर आंसर होगा, बढ़िया वाला। बेटे थर्ड पार्ट को करते हैं, सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट क्या होगा इसका? देखो ध्यान से। सेकंड पार्ट है मेरे पास एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 एंड एक्स माइनस 1, और नीचे क्या होगा? एक्स प्लस 1। आंसर भी चेक करते रहेंगे पीछे देख देख कर। सबसे पहले सारणिक का मान ज्ञात करना भाई। सारणिक का मान कैसे ज्ञात करेंगे? इसकी मल्टीप्लाई किस में कर रहा हूँ भरत? इस वाले की मल्टीप्लाई किस में कर रहा हूँ? इसमें। और इस वाले की मल्टीप्लाई किस में कर रहा हूँ? इसमें। तो एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस 1 की मल्टीप्लाई किस में हो रही होगी? तो आप लोग बेहतर तरीके से बता रहे होंगे सर एक्स प्लस 1 में, माइनस एक्स माइनस 1 की मल्टीप्लाई किस में कर रहे होंगे? तो आप लोग बता रहे होंगे सर एक्स प्लस 1 में। कोई दिक्कत आई हो तो पूछ लो। इसकी मल्टीप्लाई इसमें और इसकी मल्टीप्लाई किस में होगी बच्चे? इसमें। अब देखो ध्यान से प्यार बच्चों, एक तो 2 तरीके हैं, या तो दोनों की मल्टीप्लाई कर ले इसमें, या एक काम कर लो एक्स प्लस 1 इधर भी एक्स प्लस 1 इधर भी कॉमन ले लो। तो एक्स प्लस 1 कॉमन ले लिया मैंने, तो क्या बचेगा? एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 बचा यहां से, माइनस बेटा ध्यान से देखेंगे एक्स माइनस कितना बचा? 1। ध्यान से देखो भाई, मैंने यहां से x प्लस 1 इधर भी x प्लस 1 इधर भी दोनों तरफ से मैंने कॉमन ले रहूंगा। जब मैं कॉमन लिया तो बेटे x प्लस 1 बाहर आगा, तो क्या बचा? एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 बचा, माइनस के x माइनस के 1। अब थोड़ा सा काम कर लो, हालांकि तुम यहीं भी छोड़ सकते हो, कोई मसला नहीं है। x प्लस 1 फिर क्या होगा बच्चे बताओ? एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 ऐसे रखा, इसमें ब्रैकेट खोल रहूंगा तो बेटे माइनस का x और प्लस का 1। मैंने बताया था बेटे जब भी बाहर निशान माइनस का होकर है तो अंदर का चिन्ह क्या हो जाकर है प्यारे बच्चे? चेंज हो जाकर है। यू माइनस का तो कैसा हो जाएगा? प्लस का। देखो अब क्या होगा बताओ बच्चों? कुछ कटा? तो आप लोग बता रहे होंगे भैया जी कुछ भी ना कटा, एक्स स्क्वायर ये रहा एक्स प्लस 1 दिख रहा भाई यहां तक। एक्स स्क्वायर ऐसे रखा, माइनस माइनस एक्स कितने हो गए? तो आप लोग बता रहे होंगे भैया जी माइनस के 2x, और 1 और 1 कितना होगा प्यारे बच्चे? 2। अब क्या कर लो? 2 ब्रैकेटों की मल्टीप्लाई कर लो। देखो ध्यान से, इस x के सारे मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा भरत? x की क्यूब माइनस के 2x स्क्वायर, इस x की मल्टीप्लाई कर रहा हूं और प्लस में कितना हो जाएगा बेटे? 2x। अब क्या 1 की मल्टीप्लाई कर रहे होंगे तो प्लस में 1x स्क्वायर, 1 की 2 में कर रहे होंगे तो माइनस के 2x,
और माइनस प्लस माइनस प्लस प्लस क्या होगा बेटे 2 एकम 2। अब देखो 2x से 2x कैंसिल आउट हो गए, x की क्यूब होगा बेटे, ये माइनस के 2x स्क्वायर है, ये 1x स्क्वायर, तो माइनस के x स्क्वायर बचा 1x स्क्वायर, और बेटे क्या बचा मेरे पास 2। ये क्या होगा आप लोगों का आंसर। सही है बच्चे, ध्यान से देखेंगे, x की क्यूब माइनस के x स्क्वायर प्लस के कितना होगा बेटे 2 होगा, और यही आप लोगों का क्या होगा बच्चे आंसर। तीसरे सवाल पे चलते हैं बेटे। हमारे पास तीसरा सवाल होगा, वो कह रहा है कि a बराबर एक आव्यूह दे रखा है 1 2 4 2, तो दिखाइए कि 2a का सारणिक का मान बराबर होगा 4a के सारणिक के मान के। किसके बराबर दिखाना बेटे, 2a का जो सारणिक का मान होगा, मोड का मान होगा, वो 4a के सारणिक के मान के बराबर होगा। यानी कि हमें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या दिखानी, रूपक बराबर। तो कैसे करेंगे बच्चे, ध्यान से देखेंगे। सबसे पहला 2a का मोड निकालना मुझे, तो लेफ्ट हैंड साइड ले ली बेटे, लेफ्ट हैंड साइड। तो सबसे पहले मैं 2a निकाल लूं बच्चों। 2a कैसे निकालते हैं, यानी कि 2a का मान नहीं दे रखा मुझे, a का मान दे रखा, तो 2a का मान तो अपने आप निकल जाएगा ना बेटे। 2 से गुना कर लूं, 2 एकम 2 दूनी 2 चौक 2 दूनी 4। इसका मान निकालना सारणिक का, 2a का मोड़ निकालना प्यारे बच्चे। 4 दूनी कितना होगा बेटे, 4 दूनी 8, माइनस 8 चौक कितने हो गए 32। तो कितना आंसर आएगा बच्चों बताना, माइनस के 24। बताओ भाई, लेफ्ट हैंड साइड का मान कितना आएगा, माइनस के 24। अब का राइट हैंड साइड का मान निकालना। राइट हैंड साइड क्या है मेरे पास, 4a का मोड, यानी कि 4a का मोड बेटे, 4 तो ऐसे रखा, a का मोड निकालना प्यारे बच्चों, a का मोड। तो निकाल दो a का मोड, डायरेक्ट निकाल लो मैं। कैसे करते a का मोड, 2 एकम 2 4 दूनी 8, कितने बचे बच्चे माइनस के 6, 6 चौक। लेफ्ट हैंड साइड किसके बराबर आ गई, राइट हैंड, यही क्या होगा हमारा प्रूफ। कोई दिक्कत। अब 3/3 के पे चलते हैं बेटे। 3/3 का क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 तालिया तारेंगे जल्दी से बच्चों। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 27 होगा, 27वां सवाल दे रखा, क्वेश्चन नंबर 4 दे रखा, a बराबर दे रखा है आव्यूह का मान। तो कह रहा दिखाइए कि 3a का जो मोड होगा वो किसके बराबर होगा, 27a का मोड के बराबर। तो सारणिक का मान देखो प्रूफ करना। तो सबसे पहले आप लोगों ने 3 वाला नहीं पढ़ रखा अब तक, तो सबसे पहले 3a का मान निकाल लो प्यारे बच्चे। 3a का कैसे मान निकालते बेटे, 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 एकम 3 0 0 3 एकम 3 3 0 0 3 एकम 3 3 दूनी 6 3 0 0 3 0 0 3 चौक 12। आप लोग कहेंगे भैया जी तुमने 3 से ही मल्टीप्लाई क्यों करी, क्यों मुझे लेफ्ट हैंड साइड में क्या दिखाई दे रहा बेटे, 3a का मोड। अगर मुझे यहाँ 4 दिखाई दे जाता तो मैं 4 से मल्टीप्लाई कर लेता, अगर मुझे 5 दिखाई दे जाता तो मुझे 5 से कर लेता। तो किसका मान निकालने होंगे बेटे, 3a का सारणिक का मान। देखो ध्यान से, अब 3/3 के में कैसे करते हैं। सबसे पहले मुझे कितना लेना होगा बेटे, 3। कितना लेना होगा बेटे, 3। पहला हमेशा प्लस लेना, फिर माइनस लेना, फिर प्लस लेना हमेशा। तो प्लस का 3 लिख दिया, फिर सारणिक का निशान लगाएंगे, फिर माइनस के क्या लगा दी बेटे 0, फिर सारणिक का निशान लगाएंगे, फिर प्लस के कितना लिख दिया बेटे 3, फिर सारणिक का मान निकालेंगे। सबसे पहले वाले जब तुमने 3 लिया तो पहले वाले को छोड़ दो, तो अगले वाले को लिख दो बेटे 3 0 6 12। जब 0 लिया तो 0 के नीचे वाला छोड़ दो, तो 0 बचा 6 बचा और 12 बचा, ये छोड़ दिया बेटे। जब भरत 3 वाला लूंगा, 3 वाला, तो 3 के नीचे वाला छोड़ देना, 0 बचा लविस, और 3 बचा मेरे शेर, और फिर कितना बचा 0। आगे बात समझ में। अब कैसे निकालेंगे, फिर वही काम करेंगे, अभी तो सीखते हुए आ रहे हम। 3 तो ऐसे ही रखा है ना बेटे, क्या होगा 12 कितने हो जाएंगे बेटे 36 माइनस 0 बेटे माइनस 0, ये तो ऑलरेडी 0 ही हो जाएगा भाई। कुछ भी 0 की मल्टीप्लाई किसी में भी कर लूं तो 0 ही होना है, और तुम लिखोगे भी ना तो तब भी काम चल जाएगा। प्लस 3 ऐसे रखा बेटे, 0 की मल्टीप्लाई 0 में कर रहा हूँ 0, माइनस 3 की मल्टीप्लाई 0 में कर रहा हूँ, तो फिर कितना आएगा बेटे 0। हालांकि ये भी 0 होगा और ये भी 0 होगा, क्योंकि 0 में से 0 हटा रहे होंगे तो क्या आ रहा होगा बेटे 0, और 0 की मल्टीप्लाई 3 में करूंगा तो आंसर कितना आएगा बेटे 0। तो इसका आ जाएगा 3 × 36 है ना, माइनस 0 आएगा, और प्लस में ये भी कितना आएगा बेटे 0। 36 तिया कितने होते हैं, तो आप लोग बता रहे होंगे 108 होते हैं। 36 तिया कितने होंगे मेरे शेर 108। अब मुझे लेफ्ट हैंड साइड का मान कितना आएगा 108।
अब मुझे निकालना 27A का मोड। तो 27A का मोड, पहले A का मोड निकाल लूं बेटे, 27 तो बाद में निकाल लूंगा मैं, 27 से तो बाद में मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो मोड कैसे निकालते हैं बेटे, इसका A का मोड निकाल लो। A कब का है, पहले 1 लिखा, 1 लिखा बेटे 1, फिर माइनस, फिर 0 लिखा, फिर प्लस, फिर कितना लिखा बेटे बताओ, प्लस, फिर कितना लिखा आप लोग 1 लिख रहे होंगे अच्छे तरीके से सारणी का निशान। ए का मोड का मान निकालना इसका, क्योंकि मुझे 27A का सारणिक का मान चाहिए। तो ए का सारणिक का मान ये, तो उससे तो निकलेगा, ए का मान ये दे रखा। तो बेटे अब मैं 1 के मान लूंगा, तो 1 वाला हटा देना, तो क्या बच रहा होगा 1 0, और फिर कितना बचा 2 4, ये हटा दिया। अब क्या ये वाले हटा देंगे तो क्या बच रहा होगा 0 0 और 2 और 4, राइट। इस वाले को हटा दूंगा तो क्या क्या बच रहा होगा, 0 बच रहा होगा, 0 1, और फिर कितना बच रहा होगा मेरे शेर 0। सब पा गया समझ बेटे, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। तो आप लोग कितना बता रहे होंगे भैया जी, इसका आंसर 4 एकम 4 माइनस के 0, माइनस 0 0 माइनस 0 और प्लस 1 0 माइनस कितना आ जाएगा बेटे 0। कोई दिक्कत। अब क्या होगा बच्चों, हमारे पास 4 ही बचेगा, 1 गुना 4, 4 एकम कितना हो जाएगा 4। हमें ए का मोड का मान नहीं बताना, हमें बताना 27A का मोड का मान निकालना, 27A का मोड का मान बताना। तो 27 से गुना कर देंगे 1 4 में, 27 चौका कितने होते हैं, तो आप लोग बताओगे भैया जी 108 होते हैं। और ये क्या आगा बेटे हमारे पास, ये लेफ्ट हैंड साइड का मान आया, और ये वाला किसका मान आया प्यारे बच्चों, राइट हैंड साइड का मान आया है। और दोनों आंसर के आगे बेटे इक्वल आगे, और हमें यही दिखाना था। ठीक है बच्चों, 5वें का फर्स्ट पार्ट है, आप लोगों ने 4 तक पार्ट अच्छे तरीके से करे। अब 5वें का कितने पार्ट है बेटे, फर्स्ट। अब ध्यान से देखेंगे 5वें का फर्स्ट कैसा करेंगे। वो कह रहा है कि 5वें का जो हमारे पास पहला पार्ट, दूसरा पार्ट, तीसरा और चौथे पार्ट है, इनके मान बताने, सारणिक के मान। तो बहुत आसान है बेटे, तो सारणिक के मान को डेल्टा से दिखा दूं। सबसे पहले कौन लूंगा बेटे, प्लस, फिर माइनस, फिर क्या होगा मेरे शेर प्लस। अब ध्यान से देखना, एक ही सवाल कर रहा हूं, बाकी तुम्हारे पास ये 3 होमवर्क होंगे, या 2 करा दूंगा, 2 होमवर्क होंगे। ठीक है, 3 तो ऐसी रखा, करने हैं जरूर भैया, 3 ऐसी रखा, माइनस माइनस क्या होगा बेटे प्लस 1 ऐसी रखा, फिर क्या होगा बेटे प्लस माइनस क्या होगा -2। आ रहा सब पे, देखो यहाँ चिन्ह चेंज, देखो पहला प्लस लेना होता है, दूसरा माइनस, तीसरा कैसा होगा प्लस। तो प्लस का 3 ही लिखा, माइनस माइनस कितना हो जाना बेटे प्लस, और प्लस माइनस माइनस के 2 होगा। अब क्या होगा बेटे, 3 के नीचे वाला क्या क्या, 3 वाले के नीचे का 0 होगा, तो 0 लिखा, माइनस के 5 लिखा, फिर माइनस का 1 लिखा, फिर 0 लिखा। फिर 1 के सामने वाला बेटे, 1 के सामने माइनस, 1 के सामने वाली लाइन नीचे वाली 0 होगी, खत्म होगी, 0 3 -1 और फिर कितना बचा 0 बेटे। फिर 2 के नीचे वाली खत्म, 0 0 3 माइनस के 5। ठीक है, क्या होगा बेटे 3, 0 की मल्टीप्लाई 0 में करने होंगे तो 0 ऐसी करनी मेरे शेर, ऐसा करनी है, ऐसा कभी ऐसा करने बैठ जाओ भूल जाओगे एग्जाम में, हमेशा याद रखना 0। फिर काय का निशान आता है बेटे माइनस का, कैसा निशान आया बेटे माइनस, 5 का 1 में, 5 एकम 5, माइनस माइनस कितने हो गए बेटे प्लस। मैंने बताया था 2 जगह माइनस है तो बेटे माइनस ही लगाना, और 1 जगह माइनस है तो प्लस लगाना, राइट। प्लस 1 ऐसी रखना, 0 माइनस, कितनी जगह माइनस है बेटे 1 जगह, 3 एकम कितना होगा 3, प्लस के 3 माइनस के 2, माइनस के 5 0 0 माइनस के 3 एकम कितना होगा बेटे 3, डेल्टा बराबर 3 माइनस के 5 आगा, प्लस 1 गुना 3 माइनस 2 गुना माइनस के 3। आ रहा सब पे, 3 5 से कितना होगा बेटे 15, 3 1 जा 3 माइनस माइनस प्लस 3 दूनी 6 बेटे, 6 और 3 9, कौन सा होगा बेटे 0, यहाँ माइनस के 2 है, अच्छा ये तो 0 होगा बेटा, बहुत बढ़िया, 3 की 0 में 5 की 0 में, तो 0 ही होगा, तो ये तो 0 ही होगा। ठीक है, अब क्या होगा, 15 में से 3 घटा दो तो कितना बच रहा होगा बताओ, माइनस के 12। यही क्या होगा बेटा आप लोगों का आंसर, सही है भाई। सेकंड सवाल देखते हैं बेटे, सेकंड बेटे क्वेश्चन नंबर सेकंड है हमारा 5वें का सेकंड पार्ट, इसका मान बताना बेटे। देखो ध्यान से, सबसे पहले प्लस हुआ करे, फिर माइनस, फिर कैसा होता है बेटे प्लस। तो पहले 3 ले लिया, सारणिक का निशान लगाया,
माइनस माइनस क्या होगा बेटे प्लस 4, फिर सारनिक का निशान लगाया, प्लस के कितना होगा मेरे शेर 5, फिर सारनिक का निशान लगाया, राइट। अब 3 वाले में ये 0 खत्म होगा नीचे का, कौन कौन बच रहा होगा बेटे 1 3 -2 1, ये खत्म होगा तो 1 2 और -2 और फिर कितना बेटे माइनस के 2 और फिर कितना बेटे 1। 5 वाले में 1 1 2 और 3 करो बेटे, एक एकम 1 माइनस और 3 दूनी कितना होगा बेटे 6, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, आगे सब पे प्लस के 4, एक एकम 1 माइनस माइनस का तो हो रहा है, माइनस का और आ जाएगा क्योंकि एक जगह माइनस है, 2 दूनी 4 प्लस 5, 3 एकम 3 माइनस 2 एकम 2, आ रहा सब पे। चलो बेटे 3 5 और 1 कितना होगा बेटे 6 और 1 कितना होगा 7, प्लस 4 गुना 5 प्लस 5 गुना 1, तारते रह लो बेटे 7 के साथ, 7 तिया कितने हो गए बेटे 21 प्लस 5 चौक 20 प्लस 5 एकम 5, 20 और 20 40 और 1 41, 41 और 5 कितने हो जाते हैं बेटे 41 और 5 आंसर सही है। अब बेटे सेकंड पार्ट आप लोगों को खुद करना, बेटे फोर्थ पार्ट आप लोगों को खुद करना, होमवर्क है दोनों, ये जब तक तुम ना करोगे जब तक काम नहीं चलने का। बेटे छठा भी आप लोगों को खुद करना होमवर्क है, इसका मोड का मान निकालना, निकाल दोगे, पहला प्लस फिर माइनस फिर प्लस, एक्सपेंड करना उसके। बेटे क्वेश्चन नंबर 7वां देखना ध्यान से, रहने दे ऐसे रहने दे, 7वां देख लो, 7वां देखो बच्चे ध्यान से, 2 4 फिर कितना है बेटे 5 और 1 कितना 1, सारनिक का मान दे रखा इक्वल्स 2 में 2x x और 6 और x। बेटे अगर यू आव्यू का सवाल होता, किसका सवाल होता बेटे ऊपर 4 है, अगर यू आव्यू का सवाल होता बेटे आव्यू का सचिन, तो आव्यू के में बस तुलना कर दिया करें सामने सामने की, ये है सारनिक का सवाल, तो कैसे करेंगे बेटे 2 का पहाड़ा 1 में 2 एकम माइनस 5 चौक, बहुत बढ़िया, 2x स्क्वायर माइनस के 5 चौक 20, 6 चौक 24, भाई 6 की 4 में कर दी 24, माइनस के 18 बचे प्लस के 24 हो गए बेटे, क्योंकि माइनस का 24 इधर जाने के बाद कैसा होगा प्लस का, बराबर किसके होगा बेटे बहुत बड़ा, 24 में से 18 में से 24 घटाएंगे तो कितना बच रहा होगा बेटे 6, मल्टीप्लाई में तो कहां चलागा, कितना बचा 2 3 स्क्वायर है तो इधर के चलेगा, तो x की 2 वैल्यू आ रही होंगी, एक तो प्लस का √3 और एक माइनस का √3, ठीक है भाई। अगला सेकंड पार्ट देखते बेटे, सेकंड सवाल दे रखा 2 3 4 5 x 3 2x और 5, बेटे डायरेक्ट कर रहा हूं 5 दूनी 10, देख लो यहां भाई 5 2 10 हो गए, माइनस के 12 हो गए, 4 3 12, 5 x की x में कर रहा हूँ तो कितना x आगा 5x, और 2x की 3 में कर रहा हूँ तो 2 3 जा 6, बता दो यार कोई दिक्कत हो तो। भाई पहले 5 की 2 में कर दी, चमक ना रहा, 5 दूनी 10 3 दूनी 3 चौक 12, ये लिख दिया, 5 की x में कर दी 5x और 3 दूनी 6x, तो ये बचा मेरे पास 2x माइनस के, और यहाँ बचा माइनस का x, माइनस से माइनस कट गया, x बराबर कितना आ जाएगा बेटे बताओ, आंसर कितना आ जाना बेटे 2, कोई दिक्कत कोई। अगला सवाल x की x में कर दी तो कितना आगा 18 दूनी कितना होगा बेटे 36, 6 छंग 36, 18 दूनी 36, बताओ भाई, x स्क्वायर माइनस का 36, बेटे 36 से 36 कट गया, कितना बचा बेटे 0, माइनस के 36 बराबर कितना होगा, माइनस का 36 इधर जाने के बाद कैसा होगा, मैं बताओ जल्दी से, प्लस का स्क्वायर है किधर क्या चढ़ जाएगा √36 और 36 का वर्गमूल प्लस माइनस 6, एक प्लस की वैल्यू और एक आंसर। ऑब्जेक्टिव था ये आप लोगों का 8वां। यहाँ एक्सरसाइज आप लोगों को कंप्लीट होगी बच्चों, हमने चौथा चैप्टर आज स्टार्ट करा है, बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों को समझ में आया होगा, बेहतर तरीके से। अगर समझ में नहीं आया बच्चों तो दोबारा से वीडियो देख लेना, तो अल्लाह ने चाहा तो बच्चों बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। थैंक यू।